Hello student, today's session is on class 11th physics, chapter name units and measurement, topics to be covered. Introduction, system of units, measurement of length, measurement of mass, measurement of time, dimensions and dimensional analysis, accuracy, precision and uncertainty in measurement, errors in measurements, significant figures. हाँ तो स्टूडेंट अभी हम सबसे पहले इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं. चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट. यूनिट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी. एग्जांपल किलोग्राम, लीटर, मीटर. फिजिकल क्वांटिटी दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड. एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम, प्रेशर, फोर्स. मास का यूनिट क्या होगा? किलोग्राम. लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर. टाइम का यूनिट क्या होगा? सेकंड. नेक्स्ट मेजरमेंट. अ मेजरमेंट इज ए कंपैरिजन विथ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट. एग्जांपल लेंथ ऑफ अ वायर व्हेन एक्सप्रेस एज 2 मीटर. इट मीन्स वैल्यू ऑफ लेंथ इज 2 इन द यूनिट ऑफ मीटर. तो इससे हम क्या समझते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है, उसे हम यूनिट कहते हैं. और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के इसके साथ कंपैरिजन को हम मेजरमेंट कहते हैं. जैसे डिस्टेंस का स्टैंडर्ड रेफरेंस है मीटर. सो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज 1.2 सिस्टम ऑफ यूनिट्स. सिस्टम ऑफ यूनिट्स आर क्लासिफाइड मेनली इनटू 4 टाइप्स. Point 1, CGS system. C for centimeter, G for gram, S for second system. In this system, length, mass and time are measured in centimeter, gram, second respectively. Centimeter is the unit of length, gram is the unit of mass and second is the unit of time. Second, MKS system, meter, kilogram, second system. In this system, length, mass and time are measured in meter, kilogram and second respectively. Third point, FPS system. F for foot, P for pound, S for second system. In this system, length, mass and time are measured in foot, pound and second respectively. Fourth, SI system, System International. This system of units help in revolutionary changes over the MKS system and is known as rationalized MKS system. तो अभी आगे देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की होगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज. सो देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स. हाँ, fundamental quantities and their units. The physical quantities which do not depend on any other physical quantity for their measurement are called fundamental quantities, and the unit used to measure the fundamental quantities are called fundamental unit. तो टेबल देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटी, उसके SI यूनिट्स. लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर. सिंबल क्या होगा? M. मास का यूनिट किलोग्राम, kg. टाइम सेकंड. इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर A. थर्मोडायनामिक टेम्परेचर केल्विन K. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल. ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD. तो ये बेसिक 7 टाइप्स की फंडामेंटल क्वांटिटीज है. मतलब ये क्वांटिटीज एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है. जैसे लेंथ मेजर करना है तो मास मीटर का यूज करेंगे अपन, उसमें किलोग्राम या सेकंड नहीं आएगा. Next, derived quantities and their units. Physical quantities other than fundamental quantities which depend on 2 or more fundamental quantities for their measurements are called derived quantities, and the unit used to measure derived quantities are called derived units. तो derived quantity जो quantity है जो 2 or more fundamental quantities से बनती है, that is called a derived quantity. Table show here. Derived quantity velocity, displacement upon time.
मीटर पर सेकंड। तो यहाँ दो फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज की है, मीटर एंड सेकंड, दो यूनिट यूज की है। सेकंड, एक्सलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, केजी मीटर पर सेकंड, ये सब ऐसा यूनिट है। और नेक्स्ट सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। अदर देन फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट, देयर आर टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। तो सबसे पहले देखते हैं अपन प्लेन एंगल। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क दैट इज AB of an circle to the radius R, radius OA of the circle is called as plane angle, that is d theta equals to ds by r। अब ये d theta equals to ds by r कैसे आता है? कंसिडर अ सर्कल, टू डायमेंशनल फिगर कंसिडर करते हैं अपन। O is the center of circle, A is any point on the circumference of circle and B is other point on the circumference of circle। If OA, that is radius of circle, is equals to AB, then AB consider as circumference arc of a circle। Therefore angle theta equals to S by R, that is d theta equals to ds by r। Unit radian, rad, denoted as radian। Second, solid angle. Solid angle is defined as area of a portion of a surface of sphere to the square of radius of sphere, that is d omega equals to dA by r square। Here three-dimensional figure, that is sphere, dA is a area and d omega is an angle and r is the radius of sphere। Therefore d omega equals to dA by r square। Unit of solid angle steradian, denoted by SR as omega। So we studied about supplementary units, that is plane angle and solid angle। Now we will solve a numerical based on solid angle। Question: what is the solid angle subtended by the moon at any point of the earth? Given the diameter of the moon is 3474 km and its distance from the earth 3.84 into 10 raised to 8 meter। From figure, here O point on the earth, R radius of moon, dA area of the moon and small r distance of moon from the earth। Given diameter d 13474 km, therefore radius of moon 1737 km equals to 1.737 into 10 raised to 6 meter। Distance from earth equals to 3.84 into 10 raised to 8 meter। To find solid angle d omega, here d omega, solid angle subtended by earth and moon। From formula, d omega equals to dA by r square, dA by r square equals to d omega। Calculation: d omega equals to pi r square, dA equals to pi r square by r square, pi into r equals to 1.737 into 10 to the 6 meter by r square equals to 3.84 into 10 to the 8 square equals to 6.43 into 10 to the minus 5 steradian। Answer: solid angle subtended by moon at any point of the earth is 6.43 into 10 to the minus 5 steradian।